नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट की एडवोकेट स्वाति सिंह जी। स्वाति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर के, और इस प्रोस्पेक्टिव को ज्यादा कवर करेंगे कि अगर विवाद हो जाए पति पत्नी में और ये लगे कि अभी विवाद सुलझ नहीं सकता, तो क्यों म्यूचुअल डिवोर्स ले लेना चाहिए और म्यूचुअल डिवोर्स ले लेना क्यों बेहतर रहता है। एडवोकेट स्वाति मैडम जो समझाएंगी वो महिलाओं के एक प्रोस्पेक्टिव को बताएंगी और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे कि क्या लीगल एस्पेक्ट होते हैं और क्या करना चाहिए जब आप किसी मैट्रिमोनियल विवाद में हैं और सेपरेशन या साथ में रहने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो स्वाति जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, पत्नी में या पति में, किसी के भी दिमाग में ये आ गया कि अब मुझे सेपरेट होना है। वैसे में विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एक को लग रहा है सेपरेट होना चाहिए, एक को लग रहा है सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे डिसीजन कैसे लेना चाहिए? ऐसी सिचुएशंस में डिसीजन लेने के क्राइटेरिया काफी डिफरेंट होते हैं। हम एकदम से रैंडमली डिसीजन नहीं ले सकते, चाहे बहुत सोच समझ के लेना चाहिए डिसीजन, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। एकदम से नहीं हुआ कि आज लड़ाई हुई अब हम सेपरेट ही हो जाते। वो एक दिन तो कोई इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता, एक दिन नहीं पहुंचता। अगर वो एक निष्कर्ष पहुंच भी गए हैं तब भी उनको टाइम लगता है, तब भी उनको सोचना होता है, क्योंकि शादी सिर्फ खत्म होके दो लोग अलग हो गए ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे होते हैं जिनमें बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है आपको अलग होने के। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। पहले तो अगर आप अलग हो रहे हैं, क्या ये इतना मैंडेटरी है कि आप रह ही नहीं सकते आपस में, आपके समझौते का, सुलह का कोई एक पॉइंट भी नहीं बचा है, तब तो बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आप खतरा हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, और आगे आने वाली आपकी जनरेशन खराब होती है, बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ता है। लेकिन अगर लगता है कि थोड़ा सा भी 1-2% भी लगता है कि बात करके इसको सुलझाया जा सके, तो उस पे बैठ के बात करनी होती है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है, जब विवाद हो रहा है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या, ये डिसाइड करना जरूरी है। बिल्कुल। आमतौर से मैंने ये देखा है कि जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो ये रहता है, एक तरफ दिल में ये है कि साथ में भी रहना है, और दूसरी तरफ हम पुलिस केस भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लीगल एक्शंस भी ले रहे हैं, लेकिन मन में वाइफ के है कि साथ में भी रहना है। कहीं ना कहीं इस वजह से पति डर जाएगा, और डरने के बाद से फिर हम साथ में रहने लगेंगे, विवाद ठीक हो जाएगा। क्या ये अप्रोच सही है वाइफ की तरफ से? ये अप्रोच बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आप रहना चाह रहे हैं, आप घर बसाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके मन में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए आप साथ रहना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ आप कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस ये सब कर रहे हैं। तो दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। आपस में अगर लेके आए तो वो टोटली ऑपोजिट है एक दूसरे से। आप प्यार से किसी के साथ रहना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ कोर्ट कचहरी वाला काम भी कर रहे हैं, पुलिस से उसको पकड़वा भी रहे हैं, आप FIR भी कर रहे हैं, उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो तो कहीं मेल हो ही नहीं सकता। आप सोचे कि जबरदस्ती हम थोड़ा सा दबाव बना के उसके ऊपर, लड़के के घर वालों के ऊपर, सास ससुर के ऊपर, फिर हम वहां से कोर्ट से ऐसा सेटलमेंट करवा लेंगे कि हम साथ रहेंगे, लेकिन वो मिलाप कभी नहीं हो सकता। तो एक सवाल ये आता है कि विवाद चल रहा है और निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी कोर्ट कचहरी कर नहीं सकते, तो एक रास्ता उनके पास होता है कि वो मैट्रिमोनियल काउंसलिंग ले लें, हस्बैंड वाइफ जाएं किसी के पास में और जाकर के काउंसलिंग ले लें। लेकिन उसके साथ ही एक जवाब ये भी मन से आता है कि जिस विवाद को कोई नहीं सुलझा पाया, पति पत्नी नहीं सुलझा पा रहे हैं, वो मैरिज काउंसलर कैसे सुलझा देगा। और कई बार ऐसा सोच करके नहीं पहुंचते यहाँ पे लोग। तो आपको क्या लगता है कि मैरिज काउंसलर वास्तव में एक हस्बैंड और वाइफ के प्रॉब्लम्स को क्या सुलझा सकता है, और ये इफेक्टिव रहता है अगर रिश्ता फिर से रिस्टोर करना है, फिर से प्यार वाला जीवन जीना है, तो क्या ये हो सकता है? बिल्कुल। जो मैरिज काउंसलर होते हैं उनकी ट्रेनिंग नॉर्मल एक जो मीडिएटर्स या फिर घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे डिफरेंट ही होती है। उनको स्पेसिफिक वो मैरिज काउंसलर हैं, उनको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है, उनको नॉलेज ऐसी है, उन्होंने पढ़ाई उस तरीके की है। वो आपको, अगर आप हस्बैंड वाइफ काउंसलर के पास गए हैं, इट मीन्स कि वो अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं। तो जो काउंसलर आपको ऐसे ऐसे पॉइंट सोचने में मजबूर करेगा आपके रिलेशन के बारे में जो आपने दूर दूर तक सोचा नहीं
होगा। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो वो केवल एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और कई बातें ऐसी होती है जो सामने आती ही नहीं। काउंसलर के पास, मैरिज काउंसलर के पास जाने से फायदा ये होता है कि मैरिज काउंसलर वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हो सकता है हस्बैंड सुनना चाहता हो, बिल्कुल वो सवाल हस्बैंड से पूछा जाता है जिसका जवाब वाइफ जानना चाहती हो। तो वहां पे इंटरेक्शन दोनों का बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और उन पहलुओं के बारे में जान पाते हैं जिसके बारे में कभी बात नहीं हो पाई घर पे, और हो सकता है उसकी वजह से और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है और ये भी पता चल जाता है कि लीगली आपका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। और फिर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है तो हस्बैंड वाइफ ठीक से डिसीजन ले पाते हैं कि सेपरेट होना सही है या साथ में रहना सही है। इसलिए मैरिज काउंसलिंग भी बहुत बेटर है। मैरिज काउंसलिंग भी फेल हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है। अब कंटेस्टेड डिवोर्स की तरफ जाएं या म्यूचुअल डिवोर्स ले लें, क्या बेटर रहेगा, कंटेस्टेड या म्यूचुअल? मेरी इसमें पर्सनल राय ये है कि म्यूचुअल कंसेंट इज द बेटर ऑप्शन। क्यों? हमेशा से क्यों? क्योंकि कंटेस्टेड में एट द एंड जाके वो चीज कंक्लूड नहीं हो पाती है। ठीक है। और उसमें भी जाके आपको म्यूचुअल फाइल करना होता है अगर बीच में आपका सेटलमेंट हो गया बाहर तो। और वो इतना लंबा प्रोसीजर है कि सेटलमेंट तो बीच में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए म्यूचुअल आप पहले ही बात कर ले, पहले ही अग्रीमेंट्स वगैरह बना ले, तो म्यूचुअल इज अ बेटर ऑप्शन। तो मैं थोड़ा सा इसको फिर और बताना चाहूंगा कि होता यह है कि कंटेस्टेड डिवोर्स में हम क्यों जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे मन में भी है कि डिवोर्स लेना चाहिए, हस्बैंड के मन में है डिवोर्स लेना चाहिए, या हो सकता है वाइफ के मन में भी है डिवोर्स लेना चाहिए, यार ये रिश्ता खत्म हो जाए तो ही अच्छा है, दोनों के मन में चल रहा है। लेकिन दोनों कंटेस्टेड डिवोर्स में जा रहे हैं, म्यूचुअल की तरफ नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को हैरेस करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को परेशान करना चाहते हैं। उसमें क्या परेशान कर सकते हैं? आप वकील को फीस दोगे, कोर्ट में जाओगे, धक्के खाओगे, और आप कुछ सालों के बाद से 4 साल 5 साल के बाद जब आपका मन शांत होगा, जब लगेगा एज निकल रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तब आप सोचोगे कि यार कॉम्प्रोमाइज करो, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, 1-2 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज करो, फ्री में कॉम्प्रोमाइज कर लो और म्यूचुअल डिवोर्स कर लो। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि पहले दिन ही इस सूझबूझ के साथ फैसला लें, बैठें और बात करें कि भाई आप मेरे को क्या एलिमनी दे सकते हो, क्या मेंटेनेंस दे सकते हो, बच्चा किसके पास रहेगा, ये सब कुछ आपस में डिसाइड करें, एक एग्रीमेंट बनाएं और उसके अनुसार जाकर के म्यूचुअल डिवोर्स लें। बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं एक और चीज अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। एक वीडियो मेरे चैनल पे या तो आने वाला होगा या आ गया होगा, शूट हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर के लोगों के मन में एक और डाउट होता है। डाउट ये होता है कि मान लीजिए एग्रीमेंट तो हो गया, वाइफ या हस्बैंड, म्यूचुअल डिवोर्स में 2 मोशन होता है, एक मोशन में आए, दूसरे मोशन में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो अगर बेसलेस ग्राउंड पर रिफ्यूज किया है तो वो एग्रीमेंट का वायलेशन है, इसमें सजा भी हो जाती है, इसलिए वायलेशन नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे बड़ा केस लॉज है रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको देखिए जरूर। उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर म्यूचुअल डिवोर्स के लिए एक बार एग्री हो गए, एग्रीमेंट बना लिया, तो वापस अगर आप उस एग्रीमेंट को आप वायलेट करते हो तो क्या क्या आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, सब कुछ उस केस लॉज में। तो उम्मीद है स्वाति जी और कोई चीज है, पहलू जो दर्शकों को बताना जरूरी है? नहीं, बस आपने काफी अच्छी जानकारी दी है लास्ट में रजत गुप्ता वाले केस लॉ में। इसमें अगर आपके पास वैलिड ग्राउंड है तो आप बिल्कुल पीछे हट सकते हैं, लेकिन इनवैलिड बेसलेस ग्राउंड्स पे आप अपने जो मोशन एग्रीमेंट है उसको नहीं तोड़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। अगर आप किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या कोई फैमिली डिस्प्यूट या कुछ ऐसे डिस्प्यूट में है जहां पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो रही है, बच्चे पीस रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट लीगल सब्जेक्ट्स पे वीडियो सबसे पहले मिल सके। और सवाल अगर कोई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू सो मच।